ज्योति मल्होत्रा अपनी डायरी में पाकिस्तानी प्रेम, मोबाइल में आईएसआई एजेंट से चैट जैसी वजहों से शक के घेरे में तो है ही। खुफिया एजेंसी पहलगांव आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। आतंकी हमले में 3 महीने पहले वो पहलगांव गई थी, जहां सेना की मूवमेंट नहीं थी। उसने वहीं के वीडियो अपलोड किए थे। पहलगांव आतंकी हमले में इसलिए शक के घेरे में है ज्योति, क्योंकि उसने आतंकी हमले पर पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या ज्योति के पास पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए कोई कोड था। जांच के दायरे में भी कश्मीर टूर के दौरान भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। ज्योति के बैंक अकाउंट्स हैं 4, एक में दुबई के भी ट्रांजैक्शन है। अब 4 दिनों की रिमांड मिलने पर वो कोई राज छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास कई सवाल हैं। पुलिस जानना चाहती है कि आईएसआई एजेंट दानिश से उसके गहरे रिश्ते आखिर क्यों थे। पाकिस्तान में ही वो शादी करना क्यों चाहती थी। उसने अगर खुफिया जानकारियां भेजी हैं तो वो कौन कौन सी हैं। गौर से इस खबर को देखिए। डायरी बता रही या फिर उसमें पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए कोई कोड छुपा था। इसके लिए उसके बैंक खातों में कश्मीर टूर के दौरान हुई ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। जांच में ज्योति के 4 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें एक ट्रांजैक्शन दुबई से भी हुई है। पहलगाम आतंकी हमलों में जांच की वजह क्या है। जांच एजेंसियों ने जब ज्योति का ट्रैवल विद जोल यूट्यूब चैनल खंगाला तो उसमें पता चला कि वो 3 महीने पहले 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। जिन जगहों पर ज्योति गई उनमें गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पेंगोंग लेक के साथ पहलगाम भी शामिल है। खास बात यह है कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो ज्योति ने वीडियो जारी कर कहा कि इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है। उसे वॉचफुल होना चाहिए। कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, फिर भी ये घटना हुई तो हम भी कसूरवार हैं। वहां पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ। यानी ज्योति पाकिस्तान नहीं बल्कि देश पर ही सवाल खड़ा कर रही है। ज्योति की डायरी उगल रही है राज। इसी बीच ज्योति मल्होत्रा की डायरी के कुछ पन्ने सामने आए हैं, जिसमें उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव साफ तौर पर दिख रहा है। यानी वो हिंदुस्तान के बदले पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रही है। ज्योति ने डायरी में लिखा कि पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई हूं अपने देश इंडिया भारत। इस दौरान पाकिस्तान की अवाम से काफी मोहब्बत मिली।
पाकिस्तान जाना, जनवरी 2025 में पहलगाम जाना, पाकिस्तान की छवि साफ दिखाना, पहलगाम के वीडियो अपलोड करना जांच एजेंसियों को अखर रहा है। अब कालकोठरी में ज्योति कुछ नहीं छुपा पाएगी। पुलिस और जांच एजेंसियों को उसे सारी सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि पुलिस के पास कई सवाल हैं। वो पाकिस्तान में शादी क्यों करना चाहती थी? वो ISI एजेंट के संपर्क में क्यों थी? वो लग्जरी लाइफ किन पैसों से जी रही थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ज्योति को देने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वो ज्योति मल्होत्रा के मामले में जांच कर रही हैं, वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। ज्योति को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जैसे 2023 में पहली बार ज्योति पाकिस्तान गई थी। वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। लाहौर में पुलिस के साथ उसने चाय भी पी। अटारी बागा बॉर्डर का वीडियो बनाया। 2 बार कश्मीर गई और वहां पर बॉर्डर फेंसिंग का वीडियो बनाया। भारत से बॉर्डर शेयर करने वाले हर देश में ज्योति गई। ISI एजेंट के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट भी मिली है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से, जो कि ISI का एजेंट था, उससे उसके गहरे संबंध थे। 22 अप्रैल को आतंकी हमले से ठीक पहले ज्योति पहलगाम गई, पाकिस्तान गई। व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से वो खुफिया जानकारी लगातार पाकिस्तान बैठे एजेंट्स को भेजती रही। यहां तक कि उसने जो पहलगाम के वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो में उसने उन्हीं जगहों के वीडियो बनाए हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी, पुलिस तैनात नहीं थी। वो वीडियो उसने पाकिस्तान भेजे, दानिश को भेजे। अब हिसार पुलिस को 4 दिनों की रिमांड मिल गई है ज्योति मल्होत्रा की। उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में 1.5 घंटे तक बहस हुई। बहस के बाद यह फैसला हुआ कि पुलिस इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालना चाहती है। फोन और लैपटॉप से डिजिटल इवेंट जितने भी एविडेंस हैं उनको तलाश करना चाहती है। पहलगाम आतंकी हमले में उसकी क्या भूमिका रही है, इससे संबंध भी उसकी जांच जरूरी है। आतंकी हमले पर ज्योति ने देश पर ही सवाल उठाया था। ज्योति के बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी जांच चल रही है। ज्योति की डायरी की भी जांच चल रही है। पुलिस पाकिस्तान में शादी करना क्यों चाहती थी ज्योति, कि वो पाकिस्तान में ही क्यों बसना चाहती थी, वहीं पर क्यों शादी करना चाहती थी, इसे लेकर अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। ज्योति ISI एजेंट के साथ जो चैटिंग हुई है, फोन पर चैटिंग हुई है, उसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैंडलर के साथ उसकी जो चैट मिली उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। ज्योति के मोबाइल से सेना से जुड़ी हुई कई सारी चीजें मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ज्योति ने चैटिंग की थी पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट्स के साथ, लेकिन ज्योति ने उस चैटिंग को डिलीट कर दिया है। अब डिलीट क्यों किया है? क्या वो इतनी संवेदनशील जानकारी थी कि जिसके पास पहुंच गई उसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशिक मीर मेरे साथ मौजूद हैं पहलगाम से। आशिक, ज्योति के ऊपर शक किस हुई है? पहलगाम के इर्द गिर्द के वो पहलगाम गई, वहां पर जाकर उसने वीडियो बनाए, वो सारे वीडियो बनाए, वो पूरा इलाका दिखाया और एक तरह से कोड था संदेश में कि यहां कोई पुलिस वाला नहीं। इसके अलावा और क्या जानकारी? देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके तार जो है अब कहीं ना कहीं ज्योति के साथ मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पर जांच भी कर रही है, कई सारे संदिग्ध जो है उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन लगातार जो ज्योति है उससे काफी ज्यादा ऐसे सबूत मिल रहे हैं और कई सारे ऐसे दस्तावेजात जो है उसके घर से भी बरामद हुए हैं। खासतौर पर जो मोबाइल फोन और लैपटॉप जो है उससे रिकवर हुआ है, उससे साफ तौर पर जाहिर
हुआ है कि किस तरह से वो पाकिस्तान में जितने भी हैंडलर्स है जिसकी वजह से इस आतंकी घटना को जो है कहीं ना कहीं मदद मिली है, और साथ साथ उनके साथ किस तरह से वो वीडियो शेयर करती थी, वो सारा कुछ जो है मामला सामने आया है। हालांकि ज्योति अभी भी अपने आप को बेकसूर मानती है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल इसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में भी पड़ा, और साथ ही साथ जो आतंकी घटना घटी उसके हवाले से हम जिस जगह पर इस समय मौजूद है, ये पहलगाम का एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट होते थे। लेकिन जब ये आतंकी घटना घटी, चाहे जो भी डिटेन किए गए उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद मिली थी इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि किस तरह से सपोर्ट दिया गया, चाहे हम OGW वर्कर्स की बात करें या जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों को दे रहे थे, तो उनकी वजह से ये आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया गया। मेरे साथ ये जो आप पीछे देख रहे हैं एक बड़ा होटल है, यहां पर खाली पड़ा हुआ एक भी टूरिस्ट नहीं है, और इसी होटल के मैनेजर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए कैसे हालात है आज पहलगाम में? आतंकी घटना को 1 महीना हो गया, कैसे हालात है आज पहलगाम में? देखिए, अगर हम हालात की बात करेंगे तो एकदम सुनसान सा लग रहा है ये अभी। लेकिन जहाँ तक सेफ्टी मेजर्स की बात है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हर जगह को अभी इन्होंने सिक्योर किया है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स आशिक हैं, आपके पास से वो आएंगे वहाँ पे और फिर से इन्होंने चर्चा पूरी करेंगे। तरह इस वक्त बंदोबस्त जावेद किया भी है, हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन परमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, एजेंसियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, तमाम सारी चीजों को खंगाल रही हैं। 4 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है, लेकिन इस रिमांड के बीच एजेंसियों को और क्या क्या मिल रहा है जिससे शक की सुई गहराती जा रही है? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से 4 दिन की रिमांड बढ़ी है, ज्योति मल्होत्रा की 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली, इसमें एक बार फिर से सेंट्रल एजेंसीज, इंटेलिजेंस यूनिट और देश की सेंट्रल जो जांच एजेंसी NIA वो एक बार फिर से ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगी। ज्योति मल्होत्रा की जो तमाम जो वीडियोस अब तक सामने आ रही है, तमाम उसके ब्लॉग्स की जिसने उसने अब तक अपलोड किए, उसके उस वीडियोस को देख के ही सारी सच्चाई जो चीजें वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। क्योंकि एक यूट्यूबर्स की जो लिविंग स्टाइल है, जो उसका लेविश स्टाइल है, जिस तरीके से उसकी टूर एंड ट्रेवल्स का पूरा एक वीडियो कंपाइल शूट है, और जिस तरीके से उसने ब्लॉग बनाया, उसमें साफ दिखता है कि जो किस तरीके की जो उसके पास तमाम पैसे किस तरीके से थे, किस तरीके का उसके पास पूरा एक फंड जो उसके पास जनरेट हो रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में भी डाउट है कि आखिर ज्योति के पास इतने पैसे क्यों आ रहे थे। क्योंकि देखिए, साल में अगर 1 साल की बात करें तो 7 से 8 या 9 लाख रुपए, या बहुत ज्यादा जो जिस तरीके से व्यूअरशिप था उसमें 10 से 12 लाख रुपए का एक आंकड़ा है कि ज्योति को 12 लाख रुपए आता था। क्योंकि सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर व्यूअरशिप पे ही जो है वो जो मनी है वो जनरेट होता है। इसके अलावा ज्योति के अकाउंट में और जो बाकी पैसे जो ट्रांजेक्शन की बात आ रही है, जिसको लेकर जो है एजेंसीज जो है उसके बैंक को पूरी तरीके से अकाउंट को फ्रीज कर अब उस पूरे अकाउंट की जांच कर रही है। इसके अलावा उसके तमाम जो ब्लॉग्स हैं और जिस तरीके से किसी सेंसिटिव इलाके की जो वीडियोस हैं, एरियाज की जो वीडियोस कंप्लीट शूट होता था, वो अपलोड होता था, वो उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसका जो एक पूरा स्टाइल था वो कहीं ना कहीं एक पूरे एक्ट्रेस के तौर पे, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर वो अपने आप को प्रेजेंट करती थी। क्योंकि वो एक सिंपल एक ब्लॉगर्स थी, ब्लॉगर्स के साथ साथ उसके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ से आ गए, जिस तरीके से इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। विपिन परवान और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जो जानकारी मिल रही है उसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान जाने के बाद जितने भी वीडियो थे वो पहले दानिश को भेजती थी, दानिश से परमिशन लेती थी और उसके बाद वो अपलोड करती थी। यहाँ तक कि जितने भी वीडियो जो कि पाकिस्तान की छवि खराब कर सकते हैं, दानिश उन वीडियो को एडिट कराता था। इतना ज्यादा चंगुल में फंस चुकी थी ज्योति। देखिए मनु, जिस तरीके से ये तमाम पकड़ में आए हैं, उसके बाद से एक सवाल तो खड़ा होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना प्रोपोगेंडा, जो एक झूठा की दुकान, जो झूठी पिक्चर पूरी दुनिया के सामने यूट्यूबर्स के माध्यम से रखना चाहता था, उसका भी एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। और उसी कड़ी में ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें तो जिस तरीके से, क्योंकि ट्रेवल ब्लॉगर्स अमूमन जो हैं, जिन भी कंट्रीज में जाते हैं वहां पर अमूमन इस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। वह अपने आप पर सफर करना
होता है, आपको टैक्सीज खुद करनी होती है, अपने होटल का स्टे, तमाम जगहें। और खासतौर पर पाकिस्तान की विजिटिंग की बात करें तो ज्योति मल्होत्रा को जिस तरीके का प्रोटोकॉल वहां पर मिला, लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को, अपने प्रोपोगेंडा को पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गे जो है वो पूरा करना चाहते थे, और इसी को लेकर इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जा रहे थे। जिस तरीके से ज्योति की ओर से ब्लॉगिंग की जाती थी, आप देखिए कि जिस तरीके से तमाम मीडिया हाउसेस में और तमाम जिस तरीके के तमाम परिवार, हिंदू परिवार पाकिस्तान से आते हैं रिफ्यूजी होकर, वो अपनी व्यथा बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉग्स ज्योति बना रही थी उसमें पूरी पिक्चर जो है वो डिफरेंट थी। ऐसे में दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और बिल्कुल सही आपने कहा कि कंट्रोलिंग, जो रिमोट कंट्रोल था वो पाकिस्तान में था। किस तरीके की एडिटिंग होगी, कौन सा पार्ट लगेगा, किसकी बाइट लगेगी, किसका इंटरव्यू लगेगा, ये तमाम चीजें पहले से तय हो रही थी। अब पुलिस की ओर से 4 दिन का रिमांड मांगा गया है। क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं, जो क्योंकि आप इस तरीके के जब आरोप लगाते हैं, जब किसी पर इस तरीके का आरोप लगता है, वो ऐसे लगता है, तो लाजमी सी बात है कि उसको साक्ष्य और उसको प्रमाणित करने के लिए आपको जो है वो समय चाहिए। और इसी को लेकर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिस तरीके का जीवन ज्योति जी रही थी और जिस तरीके के साक्ष्य इन तमाम आरोपों को तय करने के लिए चाहिए, पुलिस उसके लिए समय चाहती है, ताकि उसके गैजेट्स, ताकि उसके मोबाइल, लैपटॉप और तमाम चीजों को डिकोड किया जाए। वो समय पुलिस को मिल भी गया है। 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशिक का, शुक्रिया करेंगे जावेद का, शुक्रिया करेंगे विपिन का, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा क्या पाकिस्तानी खुफिया विभाग यानी कि आईएसआई की एजेंट्स थी? पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के हनी ट्रैप में वो फंस चुकी थी? क्या वो स्पाई डॉल के तौर पर पाकिस्तान में फेमस थी? एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फूल का एंजॉय किया जाए। आज घूमने का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। ज्योति की हाई फाई पार्टी, पाक में ट्रीटमेंट वीआईपी, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, शॉक लग्जरी लाइफ, दुनिया भर में ट्रैवलिंग, कैसे इतनी अर्निंग? होटल में पूल मिला है तो एंजॉय ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे बताया लगभग 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हम कॉफी आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की लग्जरी लाइफ हैरान करने वाली है। हरियाणा के हिसार में 58 गज के मकान में रहने वाली और 2 बार रिसेप्शनिस्ट और टीचर की नौकरी करने वाली ज्योति आखिर कैसे लग्जरी लाइफ जीने लगी? यूट्यूब और ट्रैवल ब्लॉगिंग से क्या उसकी इतनी कमाई हो सकती है कि वह दुनिया भर में घूमे और महंगे होटलों में रहे? यूट्यूबर ज्योति की कमाई महज 1 लाख से 1.5 लाख के बीच थी, लेकिन वह लाखों खर्च करती थी, महंगे होटलों में ठहरती थी, लगातार विदेश यात्राएं करती थी, और वो भी फर्स्ट क्लास की फ्लाइट्स में। चलो फूल का एंजॉय किया जाए। यहाँ आसपास मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिस इज द सीरीन वन, 7 डेज की आइटनरी में। अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन, जासूसी के कितने कनेक्शन? जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति से पूछताछ भी चल रही है और जांच भी। फॉरेंसिक जांच में ज्योति के मोबाइल से सेना से जुड़ी चीजें मिली हैं। साथ ही बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। दुबई से कितने पैसे मिले हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। यूट्यूबर जासूस ज्योति की कमाई और मौज को देखकर पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है। 33 साल की ज्योति मल्होत्रा ज्योति रानी के नाम से भी जानी जाती है। वह पाकिस्तान, चीन समेत 8 देशों की यात्रा कर चुकी है, लेकिन सबसे अधिक इसने पाकिस्तान की यात्रा की है। पाकिस्तान में ट्रेन यात्रा, सोने चांदी के शॉप, बाजार जैसी जगहों पर इसने खूब वीडियो बनाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात और पार्टी भी की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गई थी। वहां पर उसके लिए हाई फाई पार्टी का आयोजन किया गया। पाकिस्तान में ज्योति को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था वह किसी आम यूट्यूबर को मिलना मुश्किल है। ज्योति ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ नंबर शेयर किए और लगातार उनके संपर्क में भी रही। के इस प्रोग्राम में जो भी पहुंची हुई हैं, आप सभी परिचित है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे टूर्स किए हैं और काफ़ी लोगों को वहां के बारे में बताया है। जो आज पहुंचे हैं, आज पाकिस्तान डे के मौके पर कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बुलाया, स्पेशल इनविटेशन था। काले पैसे से ऐश मौज, ज्योति का ऐश लोक। ज्योति पाकिस्तान, चीन या अन्य किसी देशों में फर्स्ट क्लास फ्लाइट में सफर करती थी। साथ ही जहाँ ठहरती थी वो होटल भी लग्जरी होते थे। पता कब चेंज हो जाता है, कड़क धूप है। होटल के लिए अपना होटल यहाँ से लगभग
क्रेविंग हंग्री फॉर थाई फूड। इसके अलावा लोकल में घूमने फिरने के लिए भी ज्योति लग्जरी कार का यूज करती थी। इस तरह ये कहा जा रहा है कि ये सब जासूसी के बदले ज्योति को मिल रहा था। जांच में सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी साझा कर रही थी। वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी देती थी। इसके बदले उसे हवाला और अन्य माध्यमों से पैसे मिलते थे। हालांकि इस रकम का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वह प्रति जानकारी के हिसाब से मोटी रकम वसूलती थी। पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में, सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा, लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्योति के मोबाइल से जो मैसेज मिला है वो भी हैरान करने वाला है। गद्दार ज्योति पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट से बात करती थी और पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। चैट में आईएसआई एजेंट हसन अली ने ज्योति को टेक्स्ट किया, यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। फिर ज्योति ने स्माइली के साथ मैसेज किया और लिखा कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। पुलिस के अनुसार ज्योति 2023 में कमीशन एजेंटों के माध्यम से वीजा प्राप्त कर पाकिस्तान गई थी, जिसकी हिस्ट्री 5000 वर्ष से भी प्राचीन है। सबसे पहले हम इंडियन इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, देन वी क्रॉस द अटारी वाघा बॉर्डर। जब सरहदें क्रॉस करते हैं तो बहुत ही गर्मजोशी का अनुभव देती है, मेमोरेबल मोमेंट होता है, गूज बम्स आते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की सरहदों में आते हैं तो यात्रियों का मीडिया कवरेज हो रहा होता है। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के कर्मचारियों और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क किया। उसके कई वीडियो में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें भारत पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और कश्मीर टूर से जुड़े वीडियो शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति की लग्जरी लाइफ जीने की चाह और मोटा बैंक बैलेंस रखने की इच्छा के कारण वह गलत रास्ते पर चली गई। उनके पिता का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कहां कहां जाती थी और क्या करती थी। ज्योति से पूछताछ और जांच अभी जारी है। दुबई से ट्रांजैक्शन का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान से जासूसी के लिए उसे कितने पैसे मिले हैं, इसकी जांच चल रही है। लेकिन उसकी ऐश मौज की जिंदगी, महंगे शौक के लिए पैसे कहां से आते थे, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो